Hello friends, welcome to AJ classes. This is our second part of number system. In the previous part, we have studied about classification of numbers. हमने क्या देखा था कि नंबर्स को क्लासिफाई किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स में। और ये सब किसकी कैटेगरी में आए थे? रियल नंबर्स की कैटेगरी में। फिर एक दूसरी कैटेगरी थी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर्स की। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स गिवन है तो उनके बीच में हम कितने भी रेशनल या फिर इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे सेकंड पार्ट में है कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? डेसिमल का रेशनल नंबर्स में और रेशनल का डेसिमल में। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, मींस हमें P अपॉन Q की फॉर्म गिवन है और उससे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, और सेकंड क्या है इसमें? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल। मींस हमें डेसिमल नंबर्स गिवन है, इनको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये वाला पोर्शन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसको हम जल्दी से फिनिश करते हैं। ओके, तो हम देख करते हैं पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। मींस P अपॉन Q गिवन है और उसे हमें डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सिंपल। अब हमने देखा था कि जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म है, अगर हम उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग मींस उनका रिमाइंडर कभी ना कभी जीरो आ ही जाएगा, और अगर कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है और पॉइंट के बाद वैल्यूज आती जा रही हैं, तो हमारे कौन से थे? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो देखते हैं फिर। अगर इसको तो हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। 6/5 कितना होता है? 1.2। ओके, 5 1 5, 1 रिमाइंडर, पॉइंट आगे 0, 5 2 10। सेम 8/5 कितना हो जाएगा हमारा? 1.6। ओके, 7/4 कितना हो जाएगा अगर हम करते हैं तो? 1 पॉइंट कितना होगा? 1 पॉइंट कितना बचा? 3। फिर क्या होगा? 4 7 28 एंड 4 5 20। तो ये हमारा क्या था? P अपॉन Q की फॉर्म को हमने अपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दी। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है। इस तरीके के अपने नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे? समथिंग लाइक 10/3, 1/7। इस तरीके के जो नंबर होंगे वो हमारे कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। देखते हैं। अगर मैं 10/3 को सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? 3.333 और ये सो ऑन, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। मींस ये 3 वापस आना नहीं बंद होगा, मींस ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। और जब भी ऐसे पॉइंट के बाद हमारा रिपीटेशन होता है तो जिन टर्म्स का रिपीटेशन होता है उन टर्म्स के ऊपर हम क्या करते हैं? बार लगा देते हैं और बाकी आगे ये डैश 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 हटा देते हैं। कैसे? जैसे कि हमारा क्या है? 3.333 में से आपका 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करूं? डेसिमल के बाद वाली एक 3 के ऊपर बार लगा दूं। तो इस बार का क्या मतलब है? ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? बार, BAR, बार। ओके, मींस हमने किसी भी डिजिट के ऊपर अगर बार लगा दिया, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। ओके, कंटिन्यूअसली इटसेल्फ रिपीट हो रही है। ओके, अब 1/7 कितना होगा? ये आपको सॉल्व करके देखना है और बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट डेसिमल के बाद सिर्फ 1 या 2 डिजिट नहीं, मतलब लगभग अराउंड 4 या 5 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा होगा। मींस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नेचर होगा। ओके, तो ये तो था हमारा सिंपल सा P अपॉन Q की फॉर्म को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो ये तो हो गया। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उस पर आते हैं और ये अपना साफ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करना। मींस अगर कोई भी डिजिट हमें गिवन है, ओके, कोई भी नंबर गिवन है और उसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करेंगे? तो इसमें भी हमारे 3 पार्ट्स, मतलब मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस किस में?
जब बिल्कुल हमारे सिंपल जो हमारे नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स वो सिंपल टर्मिनेटिंग नेचर के हैं। व्हेन डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, समथिंग लाइक 0.15, 0.675 इस तरीके के। सेकंड कैटेगरी क्या की है मैंने इसमें, व्हेन डेसिमल नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, में पॉइंट के बाद वो वैल्यू कभी खत्म ही नहीं हो रही है, ओके, वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। एंड थर्ड वन क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या है, इसमें पॉइंट के बाद आपका क्या होगा, जैसे ये पॉइंट 32 बार है तो इसमें आपका पॉइंट 3 रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो इसे लिखेंगे पॉइंट 3 2 2 2 2 इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये हमारे कौन से होते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, या 0.123 बार मीन्स 0.12333 एंड सो ऑन, और 15.712 बार किसके ऊपर है, सिर्फ 12 के ऊपर है। तो इन सब को हम P अपॉन Q की फॉर्म में 1 बाय 1 कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, ओके। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं 0.15 की, इसमें तो आई होप कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। क्यों, इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं और पॉइंट पर जितनी वैल्यूज होती हैं उतने नंबर नीचे 0 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कितने 2 जीरो है मीन्स 100 100 आ जाएंगे, ओके। और अगर जैसे 0.675 है तब हम क्या करेंगे 675 और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, मतलब टेंस के साथ कितना आ जाएगा हमारा 1000। तो ये तो हमारे इजी हैं। ये कौन से थे, टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं उन्हें हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। और अगर ये फर्दर किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो लेंगे तो हम कर देंगे, जैसे ये 5 3 15 5 2 10 मीन्स 3/20। और सिमिलरली ये भी 5 या 25 से डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये था हमारा डेसिमल नंबर, बहुत सिंपल वाले, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इससे पक्का मिलेगा। नंबर सिस्टम चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, व्हेन डेसिमल नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, मींस हमारे क्या है 0.6 बार, ये क्या है 0.66666 एंड कंटिन्यूअसली रिपीट। तो ये था। अब इसके लिए जो हम यहाँ पर प्रोसीजर बताने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, और 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। कभी भी जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का डेसिमल नंबर हो और उसे P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि इसे लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। सबसे पहले जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसे हमने x एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, जितने नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है उतने नंबर्स की मतलब 10 to the power n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहने का मतलब है, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो मतलब हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। ये क्या है हमारा 0.666, ओके। देखो क्या काम है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है वो काउंट कर लो, ठीक है। एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है मीन्स हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा होता 2 डिजिट्स का, तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 डिजिट्स का मल्टीपल 3 डिजिट्स अगर रिपीट हो रहे होते तब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। मीन्स हमें 10 to the power n से मल्टीप्लाई करनी होती है, where n is the numbers of repetition digits, okay। 10 to the power n। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट होती है, ओके। तो हम जब 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आएगा 10x, और इधर करेंगे तो 6.666, या मैं इसे लिख सकता हूं 6.6 बार, ओके। ये वाली इक्वेशन कह दो फर्स्ट, इस इक्वेशन को कह दो फर्स्ट, और इस इक्वेशन को कह दो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, सेकंड इक्वेशन
माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तब क्या करेंगे 10x माइनस x मीन्स 9x। ओके, और जब मैं RHS में RHS सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6.6 बार में से 0.6 बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा 6, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/9, और x हमने क्या एज्यूम किया था, x की क्या था 0.6 बार, मीन्स 0.6 बार को हमने 6/9 लिख लिया, मीन्स एक डेसिमल नंबर जो हमें गिवन था 0.6 बार, उसको हमने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका, और यही प्रोसीजर आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में रिपीट करना है, और कुछ नया नहीं है, बस यही समझना था कि आपको दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी, जो भी आपका डेसिमल नंबर है उससे आप x एज्यूम करोगे, और सेकंड इक्वेशन कौन सी होगी जिसमें से आप उसमें मतलब 10, 100 या 1000 अकॉर्डिंग टू रिपीटेशन डिजिट मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.585 बार। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.585585। ओके, और ये हमारा चलता है। ओके, मींस 585 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। अब सबसे पहले स्टेप इसको x एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.58585 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है, जैसे इस तरह से लिख लेते हैं 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 3। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, या 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। ओके, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 टाइम्स। ओके, तो 1000 x इक्वल्स टू 585.585 एंड 10। ओके, यही तो आएगा ना, जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकंड इक्वेशन, क्या कर दो सेकंड माइनस 1, सेकंड इक्वेशन माइनस 1 इक्वेशन, कितना आएगा 1000 में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 999 टाइम्स ऑफ x, और इधर कितना आएगा 585 पॉइंट के बाद सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 585, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 585/999। ये हमारा क्या था 0.58 बार का p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, और वो कितना है 585/999। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हम करेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ये देखते हैं कि ये क्या है, इसमें हमारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है, मीन्स अभी तक आप जो 10 टू द पावर n से एक बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको 2 बार करनी है। ओके, मीन्स अभी तक आपकी 2 इक्वेशन बन रही थी, एक जो आप x एज्यूम कर लेते, दूसरी जब आप 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर लेते, ये 2 इक्वेशन बन रही थी। यहाँ पर 3 इक्वेशन बनेगी, क्यों, क्योंकि आपको 10 टू द पावर n से 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेना है 0.32 बार, 0.32 बार, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 0.3222 एंड सो ऑन। ओके, क्योंकि देखो बार सिर्फ 2 के ऊपर लगा है, 3 के ऊपर नहीं लगा, तो 3 रिपीट नहीं होगा, 2 2 2 2 और ये रिपीट होगा। तो ये हमारे कौन से हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है बट मिक्स्ड रिकरिंग है। ओके, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ कुछ डिजिट्स, मतलब पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है, कुछ डिजिट्स के बाद बाकी जो डिजिट बची थी वो रिपीट हो रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोबारा से इसे x मान लो पहले तो, ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.3222। अब क्या करना है, फिर 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है, और n क्या होगा यहां पर, n होगा पॉइंट के बाद वो नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है। क्लियर, समझ में आया ना। देखो 2 बार 10 टू द पावर n से करेंगे
जो सेकंड टाइम करेंगे वो देखेंगे कि जिसके ऊपर बाल है। पहले किससे करेंगे, पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिनके ऊपर बाल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे 0.32 बाल है तो 3 के ऊपर बाल नहीं है, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, तो 10x और ये कितना हो जाएगा 3.2222। अभी हमने क्यों किया, अब देखो क्यों किया, क्योंकि अब ये जो मेरी फॉर्म बन गई है ये मेरी बन गई है लास्ट वाली, कुछ इस तरीके की, जिसमें डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। सपोज दैट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, नहीं तो सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन होता 0.321 बार, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई ना करके किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि 10 टू द पावर n में n की वैल्यू इस स्टेप के लिए कितनी होती, पहले ये 2 होती, मींस 100 होती, यहाँ पर कितनी है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 10 टू द पावर n, n की वैल्यू हो गई 1, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब सेम वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये क्या हो गया हमारा 10x इक्वल्स टू 3.21। ओके, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे फिर दोबारा से 10 टू द पावर n से, बट अब जो n होगा वो कौन सा होगा, डेसिमल के बाद जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, मींस अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 32.222 डैश डैश डैश। ओके, ये कितना हो गया 100x इक्वल्स टू 32.222। अब 3 इक्वेशन फॉर्म हो गई, कौन कौन सी, फर्स्ट वन एंड सेकंड एंड थर्ड। अब क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, और जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 100 और ये 10 कितना बचा 90x इक्वल्स टू, अब जब भी हम इसमें से ये सब ट्रैक करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले तो सब कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा 32 माइनस 3, वो कितना होगा 29। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 29/90, ये हमारा हो गया इस तरह। ओके, मींस जिसमें जो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स होंगे उसमें 10 टू द पावर n से 2 बार मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट टाइम कौन सी होनी है, जिसमें n हमारा होगा जिसके ऊपर बार नहीं है, और सेकंड टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n वो होगा जिनके ऊपर बार है। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं इसके बाद कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप या तो मुझसे यही कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो अलग से मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.123 बार। ओके, ये है, तो क्या करेंगे, पहले स्टेप इसे x लेट कर लिया, जल्दी से करते हैं इसे 0.123 बार। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 और 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं ये वाले 1 एंड 2, यहाँ पर n की वैल्यू होगी 2, मींस 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है ना, तो n की वैल्यू होगी 2, तो मींस हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 टाइम्स, 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना हो गया 12.3 बार। ओके, ये ऐसे क्या लिख सकते हैं 12.33 एंड सो। अब क्या करेंगे, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 100 कितने से करेंगे 10, क्यों, n की वैल्यू कितनी है 1 क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो अब कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या करें, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, जल्दी से थर्ड माइनस सेकंड कितना होगा, 1000 में से 100 के कितने बचे 900 बचेंगे क्या, देख लेना कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं, और 123 में से 12 देंगे तो कितने बचेंगे, तो कितना बचा, यहाँ 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3/1 एंड 1। ओके, ओके ना, 12 में से 12 जाएंगे तो मतलब 1, ये 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1 और ये वाला 1 ऐसे आ गया, और पॉइंट के बाद वाली डिजिट सारी 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 111/900। ओके, ये था इसका रिप्रेजेंटेशन, मींस 0.12333 को हम 111/900 भी
लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, यहां पर तो मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखा हूं, बट आपको पूरा लिखना होगा कि एज्यूम ये, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 100 एंड इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब ये पूरा आपको लिखना है। ओके, यहाँ तो हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी। और थर्ड वन क्या है हमारा 15.712 बार, सिर्फ 2 के ऊपर है ना बात, नहीं 12 के ऊपर है, 12 पूरे के ऊपर है। ओके, तो जल्दी से करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। x कितना हो गया, x इक्वल्स टू 15.712 बार, मल्टीप्लाइंग बाय 10x 15 पॉइंट, मतलब पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा ये। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड क्या होगी, मल्टीप्लाइंग बाय 100 क्यों, 100 क्यों किया मैंने, जल्दी से, सॉरी, पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा आगे, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हुई, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड। ओके, तो ये कितना हो गया 1000 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 990 आएगा क्या, देख लेना कि गलत तो नहीं हूं मैं। अब इसके बाद थर्ड माइनस सेकंड, तो ये कितना हो गया 157.12 बार, तो ये 0 हो जाएंगे कैंसिल आउट। और अब जब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 माइनस 7 5, 10 बाय 5 मतलब 10 माइनस 5 5, और फिर 6 माइनस 1 5 एंड 1 5, ये आ गया। ओके, इसे हटा देते हैं। तब हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है 15555 अपॉन 990, ये हमारी आ रही है x की वैल्यू। तो इस तरह से हम अपने जितने भी कन्वर्जन है वो कर सकते हैं, मींस डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में और p अपॉन q को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कन्वर्जन आपको आ गया होगा, और इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और वो आपको प्रैक्टिस करनी है उससे। और अगर आंसर आ जाता है तो बताइए आंसर, तो मुझे लगेगा कि शायद आपको कुछ समझ में आया भी है, और अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।